वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। ये एक रिएक्शन वीडियो है, तो बैकग्राउंड आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, तो वो थोड़ा सा मैं अपने बेडरूम पे बैठ के जो है वीडियो बना रही हूँ। जहाँ ओरिजिनल बैकग्राउंड आप देखते हैं वहाँ पे नहीं बना रही हूँ, तो लाइटिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, कमरा अंदर का बंद है इसलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो जो है अपनी गधी यानी कि निधि के ऊपर है। निधि की दुनिया जो है ये काफ़ी बार आज वीडियो पे बोल चुकी है कि मुझे ही लोग क्यों इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, और हद से ज़्यादा गंदे कमेंट्स इसको किए भी जाते हैं। ये भी बात सच है। तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतनी एक गंदी तरीके से रहने वाली, इस तरह की चीज़ें करने वाली, जिस तरह से इसने चॉकलेट खाते हुए नशीली आंखें बना के और जिस तरह से इसने वीडियो बनाया था, उस तरह की वीडियो डालने वाले को और किस तरह के कमेंट आएंगे ये आप बता दीजिए। काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स इन्हीं को किए जाते हैं। इसने कहा सब ब्लॉगर्स को किए जाते हैं, वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। सारे ब्लॉगर्स को उसके झूठ बताए जाते हैं, उनकी सच्चाई बताई जाती है। अगर वो कोई चीज़ ब्लॉग में झूठ बोल रहे हैं तो वो चीज़ नेगेटिव कमेंट किया जाता है, अरे ये तो झूठ बोल रही है, तो ये कर रही, वो तो ये कर रही है। लेकिन तुम धंधा कर रही, तुम ये कर रही, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, तुम्हारा ये, इस तरह के गंदे कमेंट जो है सिर्फ अश्लील ब्लॉगर्स को ही किए जाते हैं और अच्छे व्लॉगर्स को कभी नहीं किए जाते हैं। तो ये तो अब तुमको समझ लेना चाहिए कि लोगों की नज़रों में तुम किस तरह की व्लॉगर हो और किस तरह की चीज़ें तुमने कंटेंट जो है इतने साल में परोसा है। 2 साल 2.5 साल से हम इसको 3 साल से देख रहे हैं। जब ये आई थी बिल्कुल सीधी सादी बन के आई थी, लेकिन आने के बाद से ही इसने इस तरह की तमाशे करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये अपना फुल प्लानिंग करके आई थी। ससुराल से वापस आने के बाद 2-4 महीने इसने फुल प्लान किया था यूट्यूब आने का, और क्या कंटेंट लाएगी। कंटेंट इसके पास कुछ नहीं था, ना है अभी भी, लेकिन इसने ये चीज़ प्लानिंग की थी कि इस तरह की बकवास मैं लगाऊंगी, सनी की और ससुराल की स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि अचानक से आके कोई इस तरह का बताएगा तो वो वायरल होगा। पहले तो सिंपैथी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वायरल हुई, लाख सब्सक्राइबर पहुँचते देर नहीं लगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी और लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाने लगे। इसके घर में भी कोई ना कोई ब्लॉगर पहुंचा, इसकी सच्चाई सामने लाया, तो उसके बाद जो है इसके सब्सक्राइबर बढ़ने थोड़े कम हुए और इसकी सच्चाई लोगों के नज़रों के सामने आने लगी। अब जो है रिएक्शन चैनल वालों ने भी कुछ इनकी सच्चाई सामने की। जितने भी पुराने रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो सब कमर कस के तैयार हुए कि इस तरह के झूठ जो ये चीज़ बटोर रही है और इस तरह से इसने बच्चों को पागल जो बना रखा है। क्या बच्चा पागल नहीं है, ये पागल बनाए हुए, ये खुद पैसे के पीछे, ग्रीड यानी कि लालच के पीछे पागल है, और किसी चीज़ की इसको कोई वो नहीं। अभी आपने देखा ना 2-4 दिन प्लॉट ले रहे हैं, 100 गज के प्लॉट में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह की चीज़ें ये बात बता रही है। अभी कुछ दिन पहले बोली थी ना, मैनिफेस्टेशन का लाऊंगी, सेकंड मैरिज का लाऊंगी, मकान का लाऊंगी, प्लॉट का लाऊंगी, मैनिफेस्टेशन करूंगी। वो इसका मैनिफेस्टेशन इस तरह का है। तो अब आप समझ सकते क्या मैनिफेस्ट कर रही है। द एंड, सब कुछ खत्म। ये लोग मैनिफेस्ट करते हैं मेरा काम चलेगा, मेरा ये चलेगा, मेरा पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है। इसका मैनिफेस्टेशन ऐसा है, द एंड, सब कुछ खत्म। और इस तरह का ऐसी औरत है कि हम आपको बता नहीं सकते कि जिस तरह से। अच्छा, एक बात और है, इसके कमेंट्स तो मैं आपको लगा के दिखा ही रही हूँ। एक कमेंट इसके मोहल्ले का भी कुछ आया है, इसके चैनल पे भी आ रहा था, हम लोगों ने गौर किया था, लेकिन हम लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दी। अब वो लोग हमारे चैनल पे भी आने लगे, इनके मोहल्ले का, कि इस तरह की चीज़ें इनके लिए हो रही हैं और किसी भी तरह से समझौता भी इनके बीच में सुनने में आया हुआ है। मोहल्ले वालों ने जब बवाल किया है तो इनकी माँ इन लोग ने बैठ के कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का लेके भी मोहल्ले में शांति जो है वो करी गई है, तभी इनको इस तरह से रहने को मिल रहा है। वरना कमर कस के मोहल्ले वाले भी तैयार हो गए थे इनको वहाँ से भगाने के लिए। जब मकान खरीदा है तो भी कम दाम में भी बेच के इनको भागना पड़ सकता था, जिस तरह की चीज़ें ये ला रही हैं। अब आप खुद ही समझदार हैं कि इनको गंदे कमेंट्स क्यों आते हैं। अब ये जो कहने की बात होती है कि हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। आज भी अभी प्लॉट का इन्होंने बता दिया कि मैं अभी नहीं ले रही हूँ, अभी तो मैं ऐसा करूँगी, पहले इसका लोन चुकाऊंगी, इसका लोन चुकाऊंगी, उसका लोन चुकाऊंगी, उसके बाद लूँगी। लेकिन प्लॉट्स का मैं ऐसा करूँगी, पार्क में जाके बच्चे को ले जाके पार्क में ले जाके कि मैं ना एक पार्क बना लूँगी घर पर, जिसमें इस तरह का नहीं झूला लगाऊंगी, उस तरह का झूला लगाऊंगी, ग्रीन कारपेट, हरी वाली घास वाली कारपेट बिछवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब इसकी बातें अब अगर आप सुन लीजिए तो इच्छा तो यही करती कान के नीचे 2 लगाएं।
जिस इसका इच्छा करती होगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस किस को इच्छा करती है। इसके बाद जो है ये अपना जो है फालतू का राग इसने चालू कर दिया और उसके बाद वीडियोस पे माँ से ऐसा हुआ। टाइटल क्या डाला था आपने देखा था मिसलीडिंग का, कि मेरे मकान पे कब्जा हो गया, माँ को मैं अपने मकान के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी, इस तरह का टाइटल और थंबनेल था। अंदर सिर्फ पार्क में बच्चे को ले जाके घुमाने का था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मिसलीडिंग और स्पैम होता है, और इसी तरह से होता है। आप लोग को इसी पे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि जैसे ही टाइटल थंबनेल पे नजर पड़ेगी यूट्यूब की कि स्पैम और मिसलीडिंग किस चीज़ पे हो रहा है, वीडियो पे वो कंटेंट का नहीं रहेगा, तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको कंप्लेन करनी है। तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है रिपोर्ट सेक्शन पे, ऊपर 3 डॉट्स पे, और उसमें जाके रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो मैं स्पैम और मिसलीडिंग पे जाके आपको कमेंट मतलब वो करना होगा, क्लिक करना होगा, जिससे कि इस पर रिपोर्ट, इसकी वीडियोस पे रिपोर्ट हो जाएगा, और जो है इसके चैनल पे और या वीडियोस पे वैसा रहेगा। बच्चे को भी आप देख लीजिए, आज भी अलखल्ला, इतना कपड़ा तो अंकुर ही दे गया, इसने तो खुद कुछ नहीं खरीदा, लेकिन अंकुर तो दे गया ना, लेकिन वो भी नहीं पहना रही, वो भी जाने क्या करेगी भगवान जाने। सोचती अच्छा पहना देंगे तो लोग देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, गरीब बनाए रखेंगे, इस तरह फटीचर बनाए रखेंगे तो देखेंगे, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सारा दिन। अभी कल की वीडियो पे बता रही थी परहेज का खाना देना पड़ता है बिहान को। अब आप लोग सब बताइए कि कौन सा परहेज का खाना ये वीडियोस में दे रही है। आप लोग को दिखा कोई परहेजी खाना दिखा? इसका आज के उसमें बैठ के इतना मेवा मखाना और ठूस रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की डाइटिंग करती है, किस तरह की बातें करती है। अभी कुछ दिन पहले ही अपनी डाइटिंग पे बता रही थी, मैं डाइटिंग कर रही थी, आज चीट डे है। इसका दुनिया का चीट डे होता है, पर डे का चीट डे होता है, ये किसी दिन का डाइटिंग नहीं होती। इसकी डाइट जो प्लान होता है वो कभी नहीं है इसका होता है, सिर्फ इसका चीट डे ही होता है। ये सारा दिन सिर्फ ठूसने के लिए ही पैदा हुई है। उठती है राक्षसों की तरह ठूस जाती है, उसके बाद फिर ऐसी वीडियो बनाती है और तरह तरह के, फिर ठूसती, फिर सो जाती है। और कल तो रात में 11 बजे इसकी वीडियो आई है, और क्या वीडियो आई है? कोई भी काम की वीडियो नहीं आई, मेरा प्लॉट। और अगर इसके अब कोई आके अगर ये गंदी तरीके से सुननी थी, अगर आईडी बदल के या किसी तरह के आके अब कोई बद्दुआ देगी ना, तो मेरी बद्दुआ याद रखना, लोन के तले से तू कभी नहीं उभरेगी, कोई भी नहीं उभरेगी, और इसी में तल के, इसी में धस के तू पागल होके रास्ते में दौड़ेगी। बद्दुआ फिर मेरी यही है। इसके लोग आके कहते हैं आपसे क्या ये क्या, तो वो तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ कि चलो बोल रहे तो आपसे क्या इससे क्या, मेरा कंटेंट है भाई, मेरा रिएक्शन देने का कंटेंट है। उसके पीछे इसलिए है क्योंकि इसने हद पार कर रखी है। एक दिन की 14, 3, 4 वीडियोस में ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। तो क्या हम लोग का फर्ज नहीं बनता कि हम झूठ वो आपके सामने लाए? रिएक्शन चैनल वालों का काम ये होता है कि अवेयर करना। हम आप लोग को अवेयर करते हैं कि इसके झूठ से बचें, और डाउनलोड करके वीडियोस देखें, स्किप करके वीडियोस देखें, एड्स बिल्कुल ना देखें। इसके वीडियो पे जो ऐड आता है वो बिल्कुल भी ना देखें, तो इसको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसकी जो चाल है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है ये रोज झूठ बोलती। 45 दिन का बच्चा था, 45 दिन का बच्चा था जब इसको घर से निकाला था ससुराल वालों ने, तो ससुराल वालों ने घर से नहीं निकाला था, इससे पीछा छुड़ाया था। इस जैसी सत्यानाशीन से कौन पीछा नहीं छुड़ाएगा? आप लोग यूट्यूब से सोच लीजिए, यूट्यूब के लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो जिसके घर पे बेपरता है, जिसके सर पे ये बैठी थी, वो लोग ने किस तरह से हाथ पैर जोड़ इससे पीछा छुड़ाया होगा। इसका बच्चा 45 दिन का नहीं था जब ये इसका पति मरा था, तब जो है वो बच्चा 45 दिन का था, लेकिन जुलाई में बच्चा पैदा हुआ था, और नवंबर में जो है बरसी के समय, अगस्त में इसका पति खत्म हुआ था, और नवंबर में बरसी के समय इसको घर से बाहर घर छोड़ के ये अपने मैके आई थी। तब बच्चा 45 दिन का नहीं, 3 साढ़े 3 महीने का था, और 3 साढ़े 3 महीने ही इसने ये चीज़ प्लानिंग की थी कि यूट्यूब पे आके हमको ये कहानी बतानी है। और ससुराल टॉपिक इसने कुछ व्लॉगर्स को कहते हैं ना, वो कर लेना कि गौर करना, कि ऑब्जर्व करना कि किस तरह से व्लॉगर्स का कौन सी चीज़ हट हो रही है। तो ससुराल का बुराई और ससुराल टॉपिक किसने इसलिए वो कर लिया कि इसी पे हम चल के आगे वो करेंगे। कितने मजे से कल बता नहीं रही थी, परसों बता रही थी, हमने आपको पहले ही बताया कि मैंने ससुराल की इतनी बुराई की कि वो लड़के वाले भाग गए। अब आप सोच सकते हैं कि इसको ससुराल की बुराई करने में कितना मजा आता है, और कितनी नमक मिर्च लगा के ये बात करती है। और जो इसकी सास का जो लाइव था, जो मैंने आपको साथ शेयर किया है, उसमें भी वो रवि नाम के लड़के के साथ मिलकर इसने अपने पति को मारा है, ये चीज बता रही है। उसके साथ बता रही, कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, उनको कुछ महसूस हुआ होगा, तब वो बता रही है। एक बुजुर्ग इंसान झूठ किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। और किसी तरह से उसके बाद इसके चंगुल से उन लोगों ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की है और अपने को बचाया है। आज भी देवर शादी कर लिया है, देवर जो है, और उसका बच्चा भी हो गया है देवर का,
लेकिन उसके बाद भी वो लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। यही सिर्फ देवरानी से फ़ोन पे बात थी, वो घर पे बुला रही थी, वो ये कर रही थी। झूठ का पुलिंदा है, इसका झूठ खत्म करना है, इसलिए इसके चैनल को नीचे लाना है। तो इसमें सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि इसके चैनल को और इसके वीडियोस को रिपोर्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे इसके चैनल पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कल ही पूछ रही थी 15-20 हज़ार खाली खाने कमाने के लिए हो कि मैं जाके 60-70 हज़ार लाखों रुपया पहले की तरह कमाऊँ। क्या करेगी लाखों रुपया से मकान और प्लॉट और खाली मेवा ठूसने के लिए? 15-20 हज़ार भी इसके लिए बहुत है। 15-20 हज़ार के भी ये लायक नहीं है। ये कोई भी मेहनत 10 से 5 मेहनत ही कर सकती है, आप लोग समझते हैं? नहीं कर सकती। भगवान जाने कौन से बीटेक है, उसका परिवार कैसा पढ़ा लिखा है, कौन से पढ़ा लिखा है, इसके बाप और माँ को आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए। जो थोड़े बहुत पढ़ा लिखा है अंकुर, वो बहुत सही है, किस तरह से इसने उसको हिसार से भगाया है, लेकिन उसने आगे बढ़ गया है। उसने इन लोग को पीछे छोड़ के उसने आगे बढ़ा है। वो बहुत सही रास्ते पे इस समय जा रहा है। उसके लिए भी इसकी छाती, अपने भाई के लिए भी इसकी छाती फटती है, ये आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो पे फिर से आपसे मिलते हैं। रिपोर्ट करें ऐसे चैनल को, इसका झूठ सबसे बड़ा यही है। 45 दिन का बच्चा इसका नहीं था, कम से कम 3-3.5 महीने का बच्चा था, और ये आई थी क्योंकि इसके ससुराल वालों ने हाथ जोड़ पीछा छुड़ाया था। उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ शक था कि सनी के जाने में कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई इसका वो हाथ जरूर है। रवि नाम के लड़के का नाम भी उनकी माँ ने लिया था। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका झूठ है कि मुझे लोग गलत कमेंट क्यों करते हैं। मैं तो बहुत अच्छा से व्लॉग बना, मैं तो अपना काम करती हूँ। काम के नाम पे जिस तरह से ये मटकती है जीन्स पहन के, जीन्स पहनना बुरा नहीं है, कौन नहीं पहनता, हम लोग भी जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, सब पहनते हैं, तो जीन्स पहनना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ग्रेसफुली कैरी करते हैं या अश्लीलता से कैरी करते हैं, ये चीज़ें सामने आती हैं। तो उसी तरह से देख के व्यूअर्स जो है, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। कई सब सारी चीज़ें देख रहे, खाली इसी को तो नहीं देख रहे, सब चीज़ देख रहे और समझ रहे हैं कि ये क्या कर रही है यूट्यूब पे पैसे के लिए। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई लोन, हाई लोन, हाई लोन, प्लॉट 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 प्लॉट, 3 घर 3 घर 3 घर। इसके अलावा हाई 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 पैसे के अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। वीडियो खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके देखिए, जिससे कि हम आगे और वीडियो आपके लिए अच्छी ला सके और जानकारी वाली वीडियो ला सके और इसकी सच्चाई पूरी तरह से सामने ला सके। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। दूसरे चैनल का भी लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर रही हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के प्यार की वहाँ भी ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करिएगा कि मेरी बातों से आप कितना सहमत है और आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।